हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइगर बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो आपका सीटेट से संबंधित रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को बताया गया, आपकी सीटेट की परीक्षाएँ बहुत ही निकट आ रही हैं, तो आशा करते हैं आप सभी तैयारियाँ कर रहे होंगे। तो इसी के साथ हम आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों को, बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसके अलावा मैंने आपकी कुछ वीडियोस अपलोड कर दी हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देख लें, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज की वीडियो के माध्यम से आपके क्या क्या प्रश्न रहने वाले हैं, कौन कौन से प्रश्न रहेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला दिया है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक प्रवेश। दूसरा, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। तीसरा दिया है कक्षा कक्ष का नियंत्रित प्रवेश। चौथा दिया है कक्षा कक्ष का अधिकारवादी प्रवेश। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? पहला दिया है खुले अंत वाले प्रश्न। दूसरा, परियोजना। तीसरा, अवलोकन। चौथा दिया है विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावशाली अध्यापक होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। पहला दिया है पुस्तक के उत्तरों को लिखाने पर बल देना। दूसरा, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना। तीसरा दिया है विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। चौथा दिया है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है? पहला दिया है बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति। दूसरा, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। तीसरा, बच्चे को स्वीकार करना। चौथा दिया है अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? पहला दिया है लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। दूसरा, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तीसरा, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। चौथा, लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो किस प्रकार का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? देखिए, पहला दिया है अधिगम में अशुभता के। दूसरा, अधिगम में असक्तता के। तीसरा दिया है अधिगम में कठिनाई के। चौथा दिया है अधिगम में समस्या के, यानी कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, सीखने में असक्तता के, यानी कि अधिगम में असक्तता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? पहला, सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। दूसरा, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए आंकड़ों ग्रेडों पर। तीसरा, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। चौथा, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? पहला दिया है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। दूसरा दिया है उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। तीसरा दिया है उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता। चौथा दिया है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। पहला दिया यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। दूसरा दिया यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। तीसरा दिया यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। चौथा दिया यह कक्षा के कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है। यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? पहला दिया है अनुकूल चिंतन, दूसरा स्मृति आधारित चिंतन, तीसरा अपसारी चिंतन, चौथा अभिसारी चिंतन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। पहला दिया है उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। दूसरा उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। तीसरा शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। चौथा कक्षा में प्रतिभाशीलता तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? तो पहला दिया है विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, दूसरा दिया है विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, तीसरा प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद, चौथा दिया है प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह पहला ऑप्शन सही है, विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। पहला उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, दूसरा बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, तीसरा उनके अंकों में सुधार करना, चौथा दिया है उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? पहला दिया है भाई बहन एवं अध्यापक, दूसरा अध्यापक एवं साथी, तीसरा साथी एवं माता पिता, चौथा माता पिता एवं भाई बहन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, माता पिता एवं भाई बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंब करता है। पहला दिया है प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, दूसरा प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, तीसरा प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, चौथा प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? पहला 11 से 18 वर्ष की आयु, दूसरा 18 से 24 वर्ष, तीसरा जन्म से 6 वर्ष, चौथा 6 से 11 वर्ष। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, 6 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? पहला दिया है चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, दूसरा दिया है स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, तीसरा दिया है सतत तथा असतत अधिगम, चौथा दिया है प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं। पहला दिया है पार्श्वकरण, दूसरा पूर्व क्रियात्मक चिंतन, तीसरा समीपस्थ विकास का क्षेत्र, चौथा सहारा देना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, सहारा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका पहला दिया है एक अधिक उपयुक्त परिभाषित शब्द का पालन करती है। दूसरा, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है। तीसरा, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। चौथा, लिंग पूर्वग्रह से ग्रस्त है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? पहला दिया है शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए। दूसरा, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए। तीसरा, जल्दी की जाने वाली गलतियों को तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना। चौथा, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? पहला दिया है स्तर तीसरा, दूसरा स्तर चौथा, तीसरा दिया है स्तर पहला, चौथा दिया है स्तर दूसरा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, स्तर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? पहला दिया है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। दूसरा दिया है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तीसरा दिया है कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। चौथा दिया है सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? पहला दिया है ग्रेड एवं अंकों के लिए। दूसरा, जांच परीक्षण के लिए। तीसरा, प्रेरणा के लिए। चौथा, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, प्रेरणा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? पहला समायोजन, दूसरा साम्य धारण, तीसरा आत्मसातकरण, चौथा संगठन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, आत्मसातकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। तो इसका जो सही ऑप्शन है इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया है, पहला दिया है व्यक्तिगत भिन्नता से, दूसरा बुद्धि के सिद्धांतों से, तीसरा वंशानुक्रम से, चौथा पर्यावरण से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, व्यक्तिगत भिन्नता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। पहला दिया है समावेशी शिक्षा, दूसरा विशेष शिक्षा, तीसरा एकीकृत शिक्षा, चौथा अपवर्जक शिक्षा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। तो पहला ऑप्शन दिया है आपका संवेगात्मक विकास से, दूसरा सामाजिक विकास से, तीसरा संज्ञानात्मक विकास से, चौथा शारीरिक विकास से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, संवेगात्मक विकास से। नेक्स्ट दिया है विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? पहला दिया है डिस्ग्राफिया, दूसरा डिस्प्रैक्सिया, तीसरा डिसकैल्कुलिया, चौथा डिसलेक्सिया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? पहला भाषा, दूसरा सामाजिक अनुभव, तीसरा परिपक्वन, चौथा क्रियाकलाप। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, सामाजिक अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? पहला दिया है पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना,
दूसरा, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। तीसरा, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं। चौथा दिया है पर्यावरण के साथ अनुकूल करना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। तो दोस्तों, ये थे आपके सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आशा करते हैं आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होंगे। तो जिन मित्रों को वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इन प्रश्नों का लाभ आपको भी मिल सके और आपके जितने भी साथी हैं जो आपके साथ में पढ़ते हों, जो सीटेट की तैयारियां कर रहे हों, जिन्हें भी अध्यापक बनना है, तो उन सभी को आप इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी नए साथी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि डेली वाइज जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।